परवेज खटक साहब, ये रोबोट्स नहीं है, ये 3D एनिमेशन नहीं है, ये आपके शहर और आपके घर से चंद कदम के फासलों पर खड़ी पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ है। मेरे साथ मौजूद है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुआविन खुसूसी ऑनरेबल रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अली नवाज़ अवान साहब। अवान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, हम जानते हैं कि ये हुकूमत आपको मुश्किल हालात में मिली, हम जानते हैं कि जिन हालात में आपको मिली हालात उससे पहले बहुत ख़राब थे, लेकिन ये कहना कि आज गरीब नहीं है, गुर्बत नहीं है, ये तो बहुत बेहिसी नहीं है सर? जो आपने मुझसे सवाल किया उसमें थोड़ा सा आपने बिल्कुल उस सिमत की निशानदही कर दी। जब हमारी गवर्नमेंट आई थी क्या हालात थे, वो IMF की एक रिपोर्ट है जिसको मरीम बीबी ने खुद ट्वीट किया था। अगर आप इस इंट्रो के साथ उसको अटैच कर देंगे तो आपको एग्जैक्ट पाकिस्तान के हालात पता चल जाएंगे। मैं मोटी मोटी बात कर देता हूँ कि पाकिस्तान के 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट था। करंट अकाउंट डेफिसिट मैं बता देता हूँ कि आपने जो दुनिया में चीज़ें भेजी और जो दुनिया में चीज़ें मंगाई उसका जो फ़र्क है वो उसे कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। अगर उसमें से वो 60 अरब डॉलर के करीब था और उसमें से अगर रिमिटेंसेस निकाल दें कि रिमिटेंसेस उसमें से निकाल दें जो बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेजते हैं, तो आपके पास 20 अरब डॉलर ऐसा था जो आपके पास नहीं था और आपने दुनिया में देना था। आपके ऊपर 25 अरब डॉलर का बैरूनी कर्जा था और 5 अरब डॉलर की लाइबिलिटीज़ थी, मतलब 30 अरब डॉलर। उसमें ये 20 अरब डॉलर ऐड कर लें तो 50 अरब डॉलर आपने दुनिया का देना था और आपके पास टोटल फॉरेन रिजर्व्स उस वक्त जो आपके पास मौजूद थे स्टेट बैंक के पास वो 3.5 अरब डॉलर के थे। लगभग 46 अरब डॉलर आपने देना था। उसके बाद आपने हालात देखे कि फाइनेंशियल टर्मोइल था, टोटल जो इकोनॉमी थी वो आपकी कंजम्पशन बेस्ड थी कि आप कर क्या रहे थे, आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बैठ गया हुआ था, आपका टेक्सटाइल सेक्टर लोहे के भाव बिक रहा हुआ था, आपकी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सब के इंडिकेटर्स नीचे की तरफ थे और पाकिस्तान टोटल इंपोर्ट मोस्ट मिल्क बना हुआ था। और हम उस हालात में पाकिस्तान पे हमारी गवर्नमेंट आई और हमने बहुत मुश्किल फैसले किए। अमीर, हमारे लिए भी बहुत आसान था कि हम भी एक पॉपुलर फैसले करते, अपने 5 साल निकालते और चले जाते। देखिए, हुक्मरान और लीडर में यही फ़र्क होता है अमीर, कि जो हुक्मरान होता है वो अगले इलेक्शन का देख के फैसले करता है और जो लीडर होता है वो अगली नस्ल के फैसले करता है। तो हमने बहुत अनपॉपुलर डिसीजंस किए जिसमें हमने इंपोर्ट्स कर्टेल की, इंपोर्ट्स का जहां करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब डॉलर था, इस पूरे 11 महीने में वो करंट अकाउंट सरप्लस है 636 मिलियन डॉलर से। उसके बाद आपकी एक्सपोर्ट 23.5 अरब डॉलर जो पीपल्स पार्टी 25 अरब डॉलर पे छोड़ के गई थी, आपकी इंपोर्ट 23.5 अरब डॉलर, पीछे 1.5 अरब डॉलर नेगेटिव। पूरी दुनिया में ये ट्रेंड नहीं होता, दुनिया आगे की तरफ जाती है। इसकी मिसाल ये है कि जब हमारी 25 अरब डॉलर थी 2013 के अंदर, बांग्लादेश की 23 अरब डॉलर थी और आज हमारी 25 पीपल्स जो नून लीग की दौर में जब खत्म हुई तो 23.5 अरब डॉलर बांग्लादेश की 37 अरब डॉलर पे पहुंच गई हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 अरब डॉलर की इसमें एडिशन की। हमारी रिमिटेंसेज लगभग पर ईयर जो अगर उसमें इजाफा हुआ 8 अरब डॉलर के हिसाब से हुआ। इस दफ़ा हम टेक ऑफ की सिचुएशन में जैसे ही आने लगे, 1 साल के बाद पूरी दुनिया में कोविड आ गया। फिर आपने बात की कि लोग गुर्बत की लाइन के नीचे चले गए। सर, हमारी टोटल आबादी 21 करोड़ 20 लाख है जो हमारी 2017 की सेंसस के मुताबिक, उसमें प्रोजेक्शंस डालें तो हमारे 22.5 करोड़ की आबादी होगी इस वक्त। इंडिया में कोविड के बाद 23 करोड़ नए लोग खतरे गुर्बत से नीचे गए। हमारा जो डेट टू GDP रेशो है, पूरी दुनिया बाशमूल अमेरिका, बाशमूल इंडिया, बाशमूल यूरोप 10% ओवरऑल कंपाइल हुआ, हमारा अनचेंज रहा। ये बहुत बड़ी चीजें जो दुनिया में नहीं देखी। फोर्ब्स इंटरनेशनल बहुत बड़ा जरीदा है अमीर, आपको पता है, उस इंटरनेशनल जरीदा कहता है कि पाकिस्तान से सीखना चाहिए अमेरिका और इंडिया को कि किस तरह अपनी इकोनॉमी को उन्होंने संभाला और किस तरह इस वबा से टैकल किया। आपने एक बात की कि जब 2018 में इतने % लोग खतरे गुर्बत से नीचे रहते थे और इतने लोगों का एडिशन हुआ, तो जिस पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को आप कोट कर रहे हैं, उस पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जो रिसेंट 2020 की रिपोर्ट है उसे भी पढ़ें, जो मेरे ख्याल लगभग दिसंबर के अंदर आई थी। वो वी शेप इकोनॉमी
रिवाइवल दिखा रहा है, जिन लोगों ने अपने लूज किए थे एंड्स, जिन लोगों ने जॉब्स लूज की थी, जिन्होंने बिजनेस लूज किए थे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, वो सब के सामने वी शेप रिकवरी हुई है। और 2020 दिसंबर के बाद आप सुनते जाए ना सर, सुनते जाए। अभी तो आपने 15 मिनट का इंट्रो दिया अमीर भाई, आपने हौसला रखिए, सुने। हम तो बगैर देखे कुछ समझे आपके सामने खाली हाथ बैठे हुए। 15 मिनट का नहीं दिया अली भाई। देखिए, मैंने आगाज में कहा कि हम आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं, हम आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं। हम आपसे नहीं, आपकी बात को मैंने सेकंड किया जी, मैंने आपकी बात को सेकंड किया। थैंक यू सर, आपकी बात को सेकंड किया। थैंक यू सर। मैंने गवर्नेंस का इसीलिए सवाल ही नहीं उठाया कि आपकी गवर्नेंस वीक है, वो एक अलग सब्जेक्ट है। मैं तो आगे चलता जाता हूं ना, आपको सारे एक एक करके सारे मिलते जाएंगे, फिर आपको एक एक करके सारे जवाब मिलते जाएंगे। उसके बाद आपकी जब कोविड से हमने टैकल किया तो दुनिया की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई कि दुनिया में 5 उन मुल्कों में चौथे नंबर पर पाकिस्तान है जिसने 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को स्टिमुलस पैकेज जिसने फराहम किया। पाकिस्तान की 9 करोड़ लोगों को स्टिमुलस पैकेज पहुंचा, हर 3 में से 1 घर को स्टिमुलस पैकेज पहुंचा। ये पाकिस्तान चौथे नंबर पे है दुनिया में। इस तरह हम आगे की तरफ बढ़े। फिर आपने बात की कि भाई गुर्बत की जो बात की, मैं इस चीज को एग्री नहीं करता परवेज खटक साहब की। इन्फ्लेशन पूरी दुनिया के एक सिनेरियो और पाकिस्तान का तो आफ्टर कोविड पूरा बहुत बड़ा सिनेरियो, क्योंकि आपकी सप्लाई चेन्स हिट हुई, यही अच्छी बात है, मार्केट से हिट हुई। अवान साहब यही अच्छी बात इस तरह है कि जब हमारी गवर्नमेंट आई, मैं आपसे सर यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि जहां पे अगर आपका साथी भी गलत बात कर दे, इनसेंसिटिव स्टेटमेंट दे दे, तो आप जैसे लोग उसे कंडेम करेंगे। मेरा सर सवाल ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी गवर्नेंस कैसी है इकोनॉमी में, उसको एंडोर्स कर रहा हूं जो आप फरमा रहे हैं हर बार। मेरा सवाल हमारी गवर्नमेंट इस वक्त पूरे रीजन में सबसे अच्छी बेहतर परफॉर्म कर रही होगी, मैं इसको भी मान लेता हूं एक लम्हे के लिए। मेरा सवाल सिर्फ ये था सर कि एक डिक्टेटर इंडिया सर जो दुनिया की बेस्ट 3 परफॉर्मिंग इकोनॉमीज में से था, जो बंदूक के जोर पर आता है डिक्टेटर, वो डिक्टेटर भी इतनी दुनिया की बेस्ट 3 था। एक इलेक्टेड शख्स को ऐसी इनसेंसिटिव स्टेटमेंट देनी चाहिए, ब्लैंकेट स्टेटमेंट कि मुझे दिखाओ कहां गुर्बत है, कहां लोग कच्चे घरों में रहते हैं। मैं उसकी अब देखें अमीर भाई देखें, वो ही इज नॉट हियर, तो मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा इस चीज के बारे में देख के बात करनी चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूं परवेज खटक साहब ने उनके दिमाग में क्या चीज हो सकती है। मैं वो बात नहीं कर सकता जो उन्होंने बात की इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन है डबल डिजिट्स में थी। मैं ये बात करने की पाकिस्तान में हुआ क्या, मैं आपको समझे कि पाकिस्तान की जहां एक्सपोर्ट बढ़ी, जहां मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ा, जहां लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आपकी 12.5% से बढ़ी, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस बढ़ी, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर भी बूस्ट हुआ। हमारे इस मुल्क के साथ बहुत बड़ी ज्यादती जो आपने खुद अच्छी तरह निशानदेही की कि 60% पॉपुलेशन पाकिस्तान की एग्रीकल्चर बेस्ड है, हमारे गांव देहातों में रहते हैं और एग्रीकल्चर बेस्ड है। और सबसे ज्यादा अगर कोई हिट हुआ है पिछले 7-6 साल में तो वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर हिट हुआ है, हमारा काश्तकार, हमारा जिम्मेदार हिट हुआ है। पीपल्स पार्टी ने जाते हुए एक अच्छा काम किया था कि उन्होंने जो सपोर्ट प्राइस थी वो इंक्रीज की थी। और आपको याद है कोई 1100 रुपए पे वो ले गए थे लगभग गंदम को, और कोई 120 पे ऊपर वो ले गए थे गन्ने को। और उसके बाद आपने देखा था जो उस वक्त जो आपकी फूड इनसिक्योरिटी हो रही थी वो कवर हो गई। पर पिछले जो नून लीग के 5 साल गुजरे हैं, इन्होंने काश्तकार और एग्रीकल्चर सेक्टर का जो उन्होंने एक्सपोर्ट सेक्टर का किया था, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का किया था, तबाह हाल कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा 1100 अरब रुपया नया मार्केट के अंदर इंजेक्ट हुआ है। आज अगर आप जाके पंजाब के सबर्ब्स में जाएं, केपी के सबर्ब्स में जाएं, आप सिंध के सबर्ब्स में जाएं, जमीनों के ठेके बढ़ गए हैं। जमीनों के ठेके क्यों बढ़े हैं कि जब आपकी 30 मिलियन टन अगर आपकी वीट हुई है और पर मन 500 रुपया आपका सपोर्ट प्राइस बढ़ी है, तो कितना पैसा इंजेक्ट हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।